Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 8. ठीक है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्लास्टिक्स के बारे में। तो दो टाइप का प्लास्टिक था, एक थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो था वो आप उसको बार बार क्या कर सकते हैं, पिघला सकते हो और उसको सेट कर सकते हो। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या था, एक बार पिघलने के बाद वो दूसरी बार आप उसको ट्राई करोगे तो वो नहीं पिघलेगा, माउल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। तो सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक विच मेक देम पॉपुलर आर समराइज बिलो। नीचे दिया हुआ है, प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव, यानी ये रिएक्शन नहीं करता। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा क्या कि रिएक्शन करता है, जैसे कितने केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है या एयर के साथ रिएक्शन कर जाता है, एसिड या बेस। तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। सिंस प्लास्टिक आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इसको पानी में डाल दोगे तो ऐसा तो नहीं है कि ये घुल जाएगा। नॉट अटैक्ड बाई केमिकल अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में केमिकल्स क्या हुआ, एसिड बेस, ये क्या है, इस पर कोई असर नहीं करेगा। दे आर आइडियल सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट मतलब ये इसको रिप्लेस कर सकता है, क्या, मेटल को, ग्लास को और वुड को, और ये सस्ता भी होता है। अनलाइक मेटल, यानी मेटल की तरह नहीं कि ये दे डू नॉट कोरोड इजली, इसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता। ठीक है, कोरोजन आपने पढ़ा था। बट दे आर हीट सेंसिटिव। हीट सेंसिटिव यानी गर्म से इसको प्रॉब्लम है, आप पिघल जाएगा ये। ठीक है, एंड मेल्ट अपॉन हीटिंग। मेल्ट यानी पिघल जाना, हीट करोगे तो यहाँ देखते हैं, डू यू नो स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव। यहाँ कुछ माइक्रोवेव में ये होता है जो गर्मी से इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा है ना, ओवन में रखा जाता है। माइक्रोवेव क्या, ओवन विच हीट्स द फूड विदाउट गेटिंग डैमेज, यानी कि वो गर्म हो जाता है लेकिन वो पिघलता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट और ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मैंने बताया था, जो लंबे समय तक चलता है। तो प्लास्टिक क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट यानी हल्का है, ड्यूरेबल है, एंड कैन बी माउल्डेड इनटू वेरियस शेप एंड साइज, यानी आप इसको पिघला के बहुत सारे अलग अलग शेप और साइज में ढाल सकते हो। दे आर यूज टू मेक डिफरेंट हाउस होल्ड आर्टिकल्स। हाउस होल्ड आर्टिकल्स ये आपने देख लिया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ये देख लो, स्विचेज ये बनता है। ठीक है, दे आर यूज टू मेक कार, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट पार्ट। स्पेस क्राफ्ट पार्ट मतलब स्पेसशिप जो जाता है उसका पार्ट्स बनाने में। पार्ट्स का मतलब इंटरनल पार्ट, एक्सटर्नल नहीं। ठीक है, दे आर चीपर, सस्ता है। वेटलेस यानी कि ये बहुत हल्का होता है देन देयर मेटालिक काउंटर पार्ट, यानी कि अगर वही चीज़ आप मेटल का बनाओगे तो वो काफ़ी भारी हो जाएगा, लेकिन वही चीज़ आप प्लास्टिक का बनाओगे तो वो हल्का होगा। प्लास्टिक डू नॉट शो थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल यानी हीट, यानी कि ये अपने आप में से हीट को पास नहीं होने देता। ठीक है, तभी तो इसका इस्तेमाल कुकर के हैंडल बनाने में होता है ना। प्लास्टिक एंड अदर सिंथेटिक पॉलीमर आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी अपने में से हीट को पास नहीं करने देगा। दे अलाउ वेरी लिटिल और नो हीट टू पास थ्रू देम, ये या तो बहुत थोड़ा हीट को पास करेगा या फिर नहीं करेगा। दैट इज वाई, इसलिए दे आर यूज टू मेक हैंडल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन्स। आयरन्स का देखा होगा, प्लास्टिक का बना होता है हैंडल। हीटिंग पैन्स, जो पैन होता है जिसमें आप बनाते हो कुछ भी कुक करते हो, वो क्या, उसका जो हैंडल होता है वो भी इससे बना होता है, प्लास्टिक से। मेनी अदर थिंग्स। तो आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है जिसमें आपको बताना है कि प्लास्टिक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो कैसे बताओगे आप, तो एक्टिविटी परफॉर्म करना होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, पैन कंटेनिंग बॉइलिंग हॉट वाटर। ये एक पैन है जिसमें आप गर्म कर रहे हो, स्टैंड है ये, और ये क्या, बर्नर है जिसमें आप गर्म कर रहे हो। एक बीकर लो, गर्म पानी लो। ठीक है, अब इसमें क्या डालना है, एक मेटल स्पून और एक प्लास्टिक। ये मेटल और ये प्लास्टिक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप स्पून की जगह प्लास्टिक स्केल भी ले सकते हो। अब क्या करना है, कुछ देर तक छोड़ दीजिए बॉइलिंग वाटर में। टच द अदर एंड ऑफ द स्पून। अदर एंड क्या, ये वाला एंड, ये वाला तो आपने बॉइलिंग वाले वाटर में डाल दिया ना, तो अदर एंड क्या हुआ, ये अगर ये कंडक्ट करेगा हीट, ठीक है, तो दूसरे एंड पे ही पास हो जाएगा ना हीट। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड पास करने देगा। तो आप अगर छुओगे तो ये मेटल वाला का ये गर्म होगा, लेकिन प्लास्टिक का छुओगे तो ये वाला पार्ट अदर एंड क्या होगा, ठंडा होगा या फिर बहुत ही कम हीट होगा। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये बैड कंडक्टर है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हैज द अदर एंड ऑफ द मेटल स्पून बिकम हॉट। तो मेटल का एंड हॉट हो गया, तो यस। इज द अदर एंड ऑफ द प्लास्टिक स्पून ऑल्सो इक्वली हॉट, तो नो। लेकिन क्यों, क्योंकि ये बैड कंडक्टर है।
Metals are good conductor whereas plastic are bad conductor of heat. नेक्स्ट है प्लास्टिक डू नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि ये क्या करता है, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को भी पास नहीं करने देता। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर्स लाइक प्लास्टिक आर जनरली इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर इंसुलेटर आपने पढ़ा होगा, इंसुलेटर जो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता, या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डिफरेंट कलर प्लास्टिक कोटिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स। आपने तार के ऊपर देखा होगा प्लास्टिक का कोट होता है, कवरिंग होता है, क्यों, क्योंकि इससे करंट नहीं लगे या फिर दो वायर आपस में सटे तो क्या फ्यूज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी कि आपको दिखाना है कि ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उससे पहले यहाँ देखते हैं, डू यू नो टेफ्लॉन और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, ये पूरा नाम हुआ इसका टेफ्लॉन का। डिस्कवर्ड इन 1938 इज यूज्ड एज कोटिंग्स नॉन स्टिक कुकवेयर। ये क्या होता है, इसके ऊपर कोट किया जाता है। जो ब्लैक नॉन स्टिक आपने देखा होगा, ये क्या है, टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन हैज़ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि बहुत 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 ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब जाके ये पिघलेगा। अनलाइक मेनी अदर प्लास्टिक एंड डजंट स्टिक टू द मटेरियल। ये क्या है, किसी से चिपकता नहीं है, तभी तो आप इसमें खाना बहुत सारे चीज़ रखोगे तो वो जल्दी नहीं चिपकता, इसलिए तो इसको नॉन स्टिक बोलते हैं। दिस मेक्स कुकिंग इफेक्टिव एंड क्लीनिंग ऑफ द पैन इजली। इससे क्या होता है, खाना आसानी से पक जाएगा, चिपकेगा नहीं इसके ऊपर और आसानी से साफ भी हो जाएगा। तो ये रहा एक्टिविटी। तो क्या करना आपको, सेट ए सर्किट विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी, बल्ब, वायर्स एज शोन इन द फिगर। तो ये रहा बल्ब, ये रहा बैटरी और ये रहा आपका प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट। ठीक है, कनेक्ट मेटल प्लास्टिक ऑब्जेक्ट इन सर्किट एंड ऑब्जर्व इन विच केस द बल्ब ग्लो। ठीक है, आप देखिएगा इसमें प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट आपने पूरा लगा दिया, क्या ये बल्ब ग्लो कर रहा है? ऑब्वियस ही बात है नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक आपका बैड कंडक्टर या इंसुलेटर अपने में से होके पास नहीं होने देता। अगर ऐसा होता तो स्विच प्लास्टिक का नहीं बनता है ना, इलेक्ट्रिकल स्विच जो होता है। ठीक है, नहीं तो हमें क्या होता, करंट लग जाता अगर वो कंडक्ट करता तो। डज द बल्ब ग्लो व्हेन ए प्लास्टिक ऑब्जेक्ट इज यूज्ड एज टेस्ट मटेरियल? नो। क्यों? क्योंकि ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और अपने में से अलाउ नहीं करेगा कि करंट पास करे। नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन डे टू डे ग्रॉसरी शॉपिंग वी यूज प्लास्टिक टू स्टोर, रैप एंड कैरी थिंग। ग्रॉसरी शॉपिंग यानी आप सब्जी खरीदने जाते हो, ठीक है, या फिर दूध दही जो भी खरीदने जाते हो तो उसमें क्या होता है, आप उसको प्लास्टिक में डालते हो। ठीक है, रैप यानी उसको लपेटना एंड कैरी थिंग्स यानी उसको रखने के लिए। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक डू द प्लास्टिक आफ्टर यूजिंग इट? आप क्या सोचते हो, आप प्लास्टिक के साथ क्या करना चाहिए जब आप उसको यूज कर लेते हो? डू यू थ्रो इट wherever you feel like without a tough thought or do you look for a proper place to dispose it? क्या आप सोचते हो थोड़ा सा भी उसके फेंकने से पहले या फिर आप उसको किसी प्रॉपर जगह फेंकते हो? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जनरली कोई नहीं सोचता फेंकने से पहले, उसको जहाँ जगह मिलती है बस फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बिफोर वी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक, एक्सेसिव मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑन द एनवायरनमेंट वी विल फर्स्ट रिकॉल द टर्म बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। दो टर्म है, इसके बुरे प्रभाव इन्वायरमेंट के ऊपर जानने से पहले हम लोग को दो टर्म जानना है, क्या, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ए मटेरियल इज टर्म, कोई भी सामान को हम बोलते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल है इफ इट, अगर ये डिकम्पोज यानी गल जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यानी कुछ समय के बाद, बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तीनों मिलकर क्या करता है, उसको गला देता है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, बैक्टीरिया, अगर ये गल जाए, जैसे मिट्टी में आपने कोई सामान डाला, ठीक है, उसमें और फिर गड्ढा खोद के उसको ढक दिया और कुछ 3 महीने बाद या 4 महीने बाद उसको देखोगे वापस, तो वो क्या होगा, अगर वो गल जाएगा, मिट्टी में पूरा मिल गया, कुछ नहीं है वहाँ पे, तो उस सामान को क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अगर आप कुछ जैसे प्लास्टिक का मटेरियल डालोगे और उसको 4 महीने या 1 साल बाद भी वापस जाके देखो, वो जैसा का वैसा ही मिलेगा, तो वैसे चीज़ को क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि बायो यानी लाइफ, यानी कि बैक्टीरिया भी इसको गला नहीं पाया। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऑन द अदर हैंड कैन नॉट बी ईजिली डिकम्पोज। ठीक है, आसानी से नहीं गलता, बाय द नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस क्या, बैक्टीरिया, एयर एंड वाटर। ठीक है, इससे तो नहीं गल रहा। तो टेबल नंबर ये दिया है 3.2, लिस्ट सम मटेरियल एंड द टाइम दे टेक फॉर डिकम्पोजिशन, यानी कि कितना टाइम लेगा गलने में। नेक्स्ट है, यहाँ देखते हैं, डू यू नो मोर देन 500 बिलियन प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन ईयर।
यानी 500 बिलियन प्लास्टिक शॉपिंग बैग यूज़ होता है एक साल में पूरे दुनिया भर में। एंड द पेट्रोलियम यूज टू मेक दैट मेनी बैग्स इज अबाउट 12 मिलियन बैरल्स। ठीक है, पेट्रोलियम इतना यूज़ होता है उसको बनाने में। ठीक है, पेट्रोलियम से ही जनरल पेट्रोलियम से बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है जिनमें से प्लास्टिक भी एक है। ठीक है, ये तो आप कर लोगे माइंड स्क्रैम्बलर। तो यही रहा टेबल है, इसमें पेपर दिया हुआ है। ये क्या बायोडिग्रेडेबल है, 10 से 30 दिन में गल जाएगा। कॉटन बायोडिग्रेडेबल है, 2 to 6 मंथ लगेगा इसको गलने में। वेजिटेबल फ्रूट है, जितने भी खाने के आइटम है सब बायोडिग्रेडेबल है, 10 से 20 दिन में गल जाएगा। वुड बायोडिग्रेडेबल है, 10 से 20 साल में गल जाएगा। ठीक है, अपने आप। वूल, ठीक है, ऊन बायोडिग्रेडेबल है, 10 to 12 मंथ में गल जाएगा। मेटल नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे टीन एंड एल्युमिनियम हो गया, 100 साल से ऊपर लगता है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल मोर देन 100 ईयर क्या मोर देन 500 ईयर्स में भी ये सही से नहीं गल पाएगा जिस तरह गलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ये आपका अभी फिलहाल इतना ही तक रहने देते हैं। बाकी का इसका कुछ और एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट हम इसका पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।